राजनाथ जी, पहले मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, राकेश सिन्हा जी बहुत वरीय प्रवक्ता हैं और अच्छा डिबेट हो रहा है तो सब कोई अपनी अपनी बारी में बोले तो बेहतर लगता है। लोगों को आजकल चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो ऐसे डिबेट्स को देखना पसंद नहीं करते। तो मेरा राकेश सिन्हा जी से आग्रह होगा कि अपने बारी में ही बोले। देखिए, जिस तरीके की बातें हो रही हैं डुमरी उपचुनाव में देखिए राजनाथ जी, जो बड़े मुद्दे हैं कि आदिवासी मूलवासियों का दो प्रश्न है इस सरकार से कि भाई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हम सत्ता में आते 3 महीने के भीतर में 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो हमारा प्रश्न है कि पौने 4 वर्षों तक जनता पूछ रही है कि 1932 का खतियान आपने लागू करके यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को अधिकार क्यों नहीं दिया। इसको जबरदस्ती आपने 3.5 वर्ष बीत जाने के बाद विधानसभा ले जाने का काम किया। जबकि राजनाथ जी, टेक्निकलिटी सिर्फ इतनी है कि मुख्यमंत्री जी के एक सिग्नेचर से एक नोटिफिकेशन निकल कर ये हो जाता, एक सरकारी संकल्प से 1932 का कट ऑफ डेट हो जाता। और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी में प्राथमिकता मिले या 100% मिले उनको नौकरियां। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो सिर्फ एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते थे, उसके लिए विधानसभा जाने की क्या आवश्यकता थी? सबसे बड़ा पॉइंट वो। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा फेमसली विधानसभा में कहा था कि कैसे कहते हो 1932 का खतियान तो लागू ही नहीं हो सकता, कोई खतियान आधारित नीति झारखंड में लागू नहीं हो सकती। विधानसभा के रिकॉर्ड में यह है। और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर लागू हो गया तो यह टिकेगा नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से डुमरी की जनता जानना चाहती है कि आदिवासी मूलवासी का प्रेम कहां चला गया। दूसरा, यहां के युवा जानना चाहते हैं डुमरी के कि जो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था, तो पौने 4 वर्षों में मुख्यमंत्री जी इनोवा से, BMW से, मर्सिडीज से, रेंज रोवर तक 4 गाड़ियां बदल लिए, लेकिन पौने 4 वर्षों में एक नियोजन नीति को नहीं बना पाए। और नियोजन नीति भी कैसा लेकर आए जिसका इनके लॉ डिपार्टमेंट ने खुद विरोध किया। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा यह कानूनन नहीं टिकेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को सिर्फ राजनीति करनी थी, अपने लॉ डिपार्टमेंट के विरोध के बावजूद उसे ले आए। हमारा कहना था कि आप लाते, यहाँ के 100% युवाओं को नौकरी मिलती, मूलवासी आदिवासियों को, लेकिन जो कानूनी अड़चन है उसे दूर करते। तो यह भी जनता जानना चाहती है इनसे। और डुमरी में ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ चुनाव कराता है। बिल्कुल चुनाव आयोग कराता है, लेकिन मशीनरी कौन सी होती है साहब? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स करते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितनी बार ऐसा उदाहरण मिला है कि उनके बैरकों में बैठा कर रखा जाता है और होमगार्ड और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तैनाती की जाती है। तो हम मांग करते हैं कि डुमरी के अधिकांश बूथ सेंसिटिव है, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव की कड़ाई से निगरानी करे और प्रशासन को भी निष्पक्षता से करना चाहिए। राज्य सरकार का टूल किट, राज्य सरकार का एजेंट बनकर किसी अफसर को काम नहीं करना चाहिए। यही हमारी आग्रह। और लास्ट पॉइंट राजनाथ जी, राकेश सिन्हा जी से मैं फिर एक चीज, मैं अगर आप परमिशन देते तो एक पॉइंट सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं। INDIA गठबंधन का हिस्सा DMK भी है और DMK के उदय स्टालिन ने कहा कि वो सनातन धर्म को जड़ से मिटा देंगे, लेकिन उसके बारे में कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, JMM की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और इन्होंने हाथ पकड़ के उसी व्यक्ति के साथ फोटो खिंचाया जो सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है। डुमरी की जनता यह भी जानना चाहती है कि सनातन धर्म को मिटाने वाले लोगों के साथ ये JMM का कैसा अलायंस? इस देश की 85% आबादी सनातनियों की है, तो क्या 85% आबादी को मिटा देंगे? तो देश की जनता यह भी जानना चाहती है कि कांग्रेस और झामुमो ने DMK के बयान से किनारा क्यों नहीं किया। तो ये तो कैसे किनारा करेंगे राजनाथ जी? आखिर एक बार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कांग्रेस की UPA सरकार ने कहा था ना कि राम काल्पनिक कैरेक्टर है, सीता मैया हनुमान जी काल्पनिक कैरेक्टर है, राम सेतु कभी एग्जिस्ट नहीं करता था और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। चलिए राकेश सिन्हा जी, कई तोहमत आप सहयोगी पार्टी